वेलकम टू ब्लेसिंग्स टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो। सो माय ब्यूटीफुल लव, आपकी जो पिका आज की जो टॉपिक है पिका कार्ड रीडिंग का, वो है कि होने वाले हस्बैंड से आपकी पहली मुलाकात कब और कैसे होगी, आप दोनों की क्या फीलिंग्स होंगे एंड ऑल अबाउट दैट। ओके, अपना ग्रुप चूज़ कर लें। आप लोगों के नेम इनिशियल्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ओके, अपना ग्रुप चूज़ कर लें एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हेलो माय लवली ग्रुप 1, ये वाला आपके नेम इनिशियल्स हैं। गाइस, आपके पर्सन की पर्सनल मैसेजेस भी हैं। ओके, हम वो ठहर के देखेंगे बाद में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं कि व्हाट इज़ देयर फॉर यू। आपके पार्टनर के साथ आपकी कैसी रहेगी पहली मुलाकात, आपके होने वाले पति से, होने वाले हस्बैंड से फर्स्ट मीटिंग। हो नो वे। लाइट टावर, हाई प्रीस्ट, पास है 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ये क्या है, 6 ऑफ वैंड्स। ओ ओ नाइस, पहली मुलाकात। उसके बाद हमारे पास 4 ऑफ वैंड्स, और है हमारे पास 5 ऑफ वैंड्स एंड फाइनली हमारे पास एस ऑफ पेंडिकल्स। ग्रुप 1, आपकी जो पहली मुलाकात है ना आपके पार्टनर से, ये बड़ी इंटेंस होने वाली है। पहली तो बात है, आप इनसे देखो, अब ये पहली मुलाकात 2 केसेस में हो सकती है। एक तो वो कि जब उन्होंने आपको पहली दफ़ा देखा, द वेरी फर्स्ट टाइम ही सॉ यू, ठीक है। और दूसरी पहली मुलाकात ये हो सकती है कि फ़र्स्ट डेट, आप लोग फॉर्मली जब आप रिलेशनशिप में थे तो आप पहली डेट पर किधर गए, या ठीक है, मैं दोनों का बता देती हूँ आपको। तो जहाँ तक पहली मुलाकात का बात है ना, पहली दफ़ा जब उन्होंने आपको देखा, ठीक है, जो यहाँ पर सिनेरियो लग रहा है, ये कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, कोई गेट टुगेदर है, कोई ऐसी कोई भी रिलीजियस सेरेमनी या कोई कल्चरल सेरेमनी या कोई भी ऐसी चीज़ ऐसी हो सकती है, या इवन आपकी जो कॉलेज है ना, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, उसका कोई फंक्शन, एनुअल फंक्शन या एनीथिंग लाइक फेयरवेल या ग्रेजुएशन, या वहाँ इन्होंने आपको पहली बारी देखा हो सकता है, या आपकी कोई फैमिली इवेंट, ठीक है। उधर आपकी ड्रेसिंग ऐसी थी कि आपने काफ़ी अच्छी सी मैक्सी टाइप ड्रेस है, ठीक है। आप, मुझे इधर कलर लग रहे हैं रेडिश ऑरेंज या फिर डार्क ब्लू, पर्पल, इंडिगो, ये कलर, ये 2 हैं फैमिलीज़। ओके, डार्क ब्लू, रॉयल ब्लू जिसे कहते हैं, पर्पलिश जो कभी कभी लगता है बहुत डार्क हो जाता है, इंडिगो भी उसको कलर कहते हैं, ठीक है। यहाँ फिर ऑरेंज, रेड ऑरेंज इसका फैमिली का, या शॉकिंग पिंक इस फैमिली का हो सकती है आपकी ड्रेस, ठीक है। इन्होंने उसमें आपको देखा और ही वॉज जस्ट स्टर्न्ड, ठीक है। द टावर कार्ड, इनको लगा कि ये देखो, ये लड़का गिर रहा है ना ऊपर से, ये यहाँ पे था, ये इधर से ठा करके नीचे गिर रहा है, ठा करके व्हाट आई एम सेइंग। और तो ये इनको फिर लगेगा कि ये मुझे क्या हो गया, मैंने क्या देख ली, तो मैं नीचे गिर गया हूँ बिल्कुल ही, राइट। तो इस तरह करके उनको फील होगा कि लाइक ओ व्हाट इज़ दिस, लाइक शी इज़ सो ब्यूटीफुल, स्टनिंग, ठीक है। आप ब्यूटीफुल से ज़्यादा स्टनिंग हो,
स्टनिंग मीन हैरान कुन लाइक स्टन हो जाना आपको देख के, वो जिसे कहते हैं ना होश ना खो दे कहीं जोश में देखने वाला, वो वाला हिसाब इनका होना है, ठीक है। और 10 ऑफ सोर्ड्स का भी यही इंडिकेशन है कि ये देखें, ये वो बंदा है उल्टा लेटा है, मर गया है, और 10 तलवारें इसकी पीठ पर ऐसे खूबी हुई हैं और ये नहीं उठ सकता, इसकी इतनी बुरी हालत है, ठीक है। और ये आउल ऊपर बैठ के ऊपर इसको देख रहा है कि ये कब उठेगा, क्योंकि ये इसको पता ही नहीं उठेगा कभी भी, राइट। तो वो आपका जो पहला इम्प्रेशन है ना इन पे, वो सारी उम्र रहना है, ठीक है। और उस एनर्जी से, उस जिसे कहते हैं ना एक रोब से आपकी एक वो चीज़ है उन पे हैबत तारी हुई हुई है, उससे वो कभी ज़िंदगी भी ये पर्सन बाहर नहीं आ पाएगा, चाहे ये जो मर्ज़ी कर ले। वो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, दैट इज़ द थिंग। बट 5 ऑफ वैंस के साथ आई थिंक पहली मुलाकात में आप इनको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराओगे, बिल्कुल भी। यू विल बी लाइक जस्ट गेट अवे, हु आर यू, आपको नहीं पसंद आएगा ये, या अगर आया भी होगा आपने इस नज़र से उसको नहीं देखा बिकॉज आप उस इवेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो एज़ कम्पेयर टू हिम, ठीक है। आपकी ना नज़र में वो इवेंट जिसके लिए आप आए ना वो ज़्यादा कीमती है, ये बजाय इसके कि इसके पीछे इंसान अपना वक्त बर्बाद करे। आप हो सकता है आपके फ्रेंड्स वगैरह नोटिस करें कि या आपको देख रहा है या जो भी है, आपको पता ही है फिर फ्रेंड्स वगैरह उनको उनका काम ही है छेड़ना, तो फिर वो आप इरिटेट हो जाओगे। हो सकता है आपका 5 ऑफ वैंस झगड़ा भी हो जाए अपनी फ्रेंड से कि यार तुम मुझे क्यों इस तरह तंग कर रहे हो, मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड, ठीक है। नहीं, लड़के से आप जाकर नहीं लड़ाई करोगे, अपनी फ्रेंड से करोगे कि मुझे मत छेड़ो उसका नाम लेके, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। हाँ, बहरहाल ये बहुत ही आई डोंट नो किस किस्म की सिचुएशन है, खूब डिफरेंट किस्म की, लाइक ही इज़ ऑल आपके पीछे पीछे, और इस तरह की इनकी सिचुएशन है, इस तरह से आपकी मुलाकात होगी पहली, ठीक है। और अगर हम फर्स्ट डेट की बात करें तो फर्स्ट डेट में जब अगर आप रिलेशनशिप में आते हो और उसके बाद जब पहली डेट पे जाते हो तो उसमें भी आप ही का अपर हैंड मुझे लग रहा है। ये पर्सन बहुत इम्प्रेस हो जाएगा आपसे, आई डोंट नो आपने क्या इनको गोली खिलाई घोल के, राइट। तो बहरहाल बहुत ही इम्प्रेसिव है ये पर्सन, फर्स्ट डेट पे भी आप ही का अपर हैंड है, इधर आपको ही ये चाहते हैं, आप ही को पसंद करते हैं, यू नो आपके साथ साथ रहना चाहते हैं, और यू नो जो आप चाहोगे पहली डेट पे वही होगा, ठीक है। एंड ये पर्सन ख़ुद से बिल्कुल भी एडवांस मूवमेंट नहीं लेगा आपकी, और लाइक वो लड़के होते हैं ना कि मतलब दे वांट टू एक्सटेंड देयर रिलेशनशिप, अगर बातों के हद तक आया तो फिर फिज़िकल होते हैं, फिर उससे आगे जाते, ये इनके दिल में ये होगा कि आप नाराज़ ना हो जाओ, जैसे आप चाहती हो उसी तरह से रिलेशनशिप को लेकर के चलेंगे, ठीक है। बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ आई थिंक आप बहुत मूडी हो और आपका मूड एक सेकंड में ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये वो नहीं चाहते। इतना बच्चे पे रोब जमाए, बच्चे को मार ही दिया आपने, ग्रुप 1, मुझे तरस आ रहा बेचारे में। पर्सनल मैसेज देख लें भाई बेचारे के, कितना बेचारा सफ़र कर रहा है, कुछ बात भी सुन लें इनकी, है ना। आई विल स्पॉइल आवर किड्स सो दैट यू स्कॉल्ड मी। देखा आपके डिक्शनरी को, आपके डांट सुनने की, कहते हैं मैं बच्चों को जान के ख़राब कर दूंगा ताकि फिर तुम मुझे डांटो, मुझे अच्छा लगता है। व्हाट आ रोब, गेटिंग ब्रेथलेस। चलो जी, उनको सांस नहीं आ रहा, राइट। ही विल बी लाइक नर्वस एनर्जी। रेड सूट्स यू, रेड कलर मैंने बोला है, रेड ऑरेंज आपने हो सकता है पहना हो या उनको वैसे ही पसंद हो आप ये कलर ना। चलो जी, आगे चल रहे हैं हम। ड्रीम गर्ल, अच्छा जी, ये गर्ल है राइट। ड्रीम गर्ल, उनकी ड्रीम गर्ल हो आप। बीइंग डैम अट्रैक्टिव इज़ इलीगल, यू नो। कहती इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होना ना ये इलीगल होता है, ठीक है। तो कैसे बंदे का ना कोई कत्ल शतल हो जाता है, तो ज़रा ख्याल रखो तुम। बड़ा ड्रामेटिक है ना।
आई डोंट केयर अबाउट अदर्स एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी। कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं किसी की जब तक तुम खुश हो। कहने दो जिसको जो कहना है, ठीक है। आई प्रॉमिस तुम्हें मैके की कभी याद नहीं आने दूंगा। स्वीट स्वीट एज हनी इज़ योर बनी। चलो, किलर विजुअल्स यू अटैक्ड मी। मैं दे बोला था नहीं, ये अटैक, ये अटैक नहीं तो क्या है, क्या है, बेचारा मरा हुआ है, मार दिया। यार विजुअल्स अटैक नहीं कहते, आपके लुक है ना, आपको देखती मैं बस ये हालत हो जाती है जो इस कार्ड में लड़के की है। कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू एंड व्हाट एल्स। उफ, तेरा ये शर्माना जालिम हसीना। वेयर यू वांट टू गो टू हनीमून। हनीमून पूछ रहे हैं किधर जाना है। What else? I want a secret date on our संगीत डे। चलो, ये तो अब दोनों पकड़े गए ना, मैं बता रही हूँ बड़ी पढ़नी है मम्मी पापा से। संगीत डे में कौन जाता भी, है ना। आई नो इट्स लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट बट आई एम लकी। चलो जी, उनको सारी ज़िंदगी की इम्प्रिजनमेंट कबूल है और वो अपने आप को लकी मान रहे हैं आपके साथ। ये कौन सा जादू करती हैं आप। चूजिंग यू वॉज द बेस्ट डिसीजन। आखिरी मैसेज ले रहे हैं हम ग्रुप 1 आपके लिए। I can't imagine myself lifting baby and bags while you shopping। चलो अभी आप शॉपिंग कर रहे होंगे, वो कह रहे हैं मुझे आई कैन ऑलरेडी इमेजिन कि मैंने ये बच्चे को भी उठाना है और मैंने बैग्स भी सारे उठाने हैं और ये ज़िंदगी है, इट्स माई लाइफ। ठीक है, बहरहाल सब उनका प्यार है और डरता वरता आजकल कोई किसी से नहीं है, आपको पता है। इट्स ऑल हिज लव एंड हिज wants कि आप कभी भी उनसे जुदा ना हो। ओके, एंड या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल पालतू, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, चलो आप देखते हैं कि पहली मीटिंग आपकी कैसी रहेगी आपके पार्टनर से। आपके पास है पहला 7 ऑफ वैंड्स, आपके पास है एम्परर, आपके पास है 3 of Wands, पास है 6 of Swords, King of Wands, Seven of Cups, King of Cups, फाइनली है लवर्स। ओके, सो माय लव, आपके पर्सन के पर्सनल मैसेजेस भी हैं जो हम एंड में देख रहेंगे। ओके, सो आई एम कीपिंग देम हियर फॉर रिमाइंडिंग। ऑल राइट, सो माय ब्यूटीफुल सोल जी। पहली मीटिंग गाइस, एक तो मीटिंग वो होती है, पहली मीटिंग 2 किस्मों की हो सकती है ना। एक तो वो होगी जो इन्होंने आपको पहली बार ही देखा था, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो एक तो मीटिंग वो, उसके बारे में बताती हूँ वो कैसी होगी। और दूसरी फर्स्ट मीटिंग वो हो सकती है जब आप ऑफिशियली डेट कर रहे थे एंड देन आप दोनों ने डिसाइड किया कि कहीं मिलते हैं। ओके, तो वो वाली मीटिंग। तो पहले जो आपको बताऊँ मैं, आपकी जो वेरी फर्स्ट मीटिंग होगी, हाउ यू विल मीट, वो कैसी होगी और उन पे क्या इम्प्रेशन पड़ने वाला है आपका। यहाँ पर गाइस 2 सिनेरियो हैं बड़े सीरियस किस्म के, राइट। मतलब एक तो है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी
कि जो ये बताती है कि आप इनको कहीं ना कहीं इंटरनेट के थ्रू मिल सकते हो। सोशल मीडिया का यहाँ कोई ना कोई संबंध है। सोशल मीडिया मीन फेसबुक, इंस्टाग्राम, एनी डेटिंग ऐप, कुछ भी, एनीथिंग। तो ये हो सकता है कि ये आपको सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर या इंटरनेट के किसी भी थ्रू मिले हों। सही। दूसरी यहाँ बड़ी ऑप्शन है जिसकी 50% से ज़्यादा चांसेस हैं, वो ये है कि ये पर्सन आपको ड्यूरिंग ट्रैवल या फॉरेन कंट्री में, या ये फॉरेन कंट्री के हो, आपकी कंट्री आए हो, इस तरह से मिले। कोई ना कोई ट्रैवल इन्वॉल्व है। या तो आप ट्रैवल करके जाओगे उनके यहाँ, या वो ट्रैवल करके आएंगे, और ये ट्रैवल भी समुंदर पार है। ये छोटा मोटा ट्रैवल नहीं है कि दूसरी सिटी में चले जाओ, दूसरे मोहल्ले में चले जाओ, ट्रैवल हो गया। ये वाला ट्रैवल नहीं है, दिस इज़ अ लॉन्ग ट्रैवल। 6 ऑफ सोर्ड्स इज़ ऑल अबाउट लॉन्ग ट्रैवल। और ये लॉन्ग ट्रैवल भी आप बड़े निराश होकर कहीं जाओगे, बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट बरिंग द सोर्ड्स। आप देखो ये 6 तलवारें इसने इस कार्ड का ये मतलब है 6 तलवारें इसने गाड़ दी हैं किश्ती में। इसका मतलब ये है कि इसने अपने पास्ट को गाड़ दिया हुआ है यहाँ। इसे कहते हैं ना पास्ट को दफन कर दो, वो वाला हिसाब होता है। तो इसलिए ये पर्सन अब आगे जा रहा है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, मूव ऑन। ये भी हो सकता है कि आप किसी पास्ट को भुला रहे हो, किसी पेनफुल पास्ट को भुला रहे हो और आप आगे जा रहे हो। जैसे ही आपने आगे जाने का सोचा, जैसे ही आपने सोचा कि मूव ऑन, ठीक है, बिकॉज सेवन ऑफ वैंड्स है, आप सेल्फ डिफेंस मोड में तो ऑलरेडी हो। आपको पता है खुद का बचाव कैसे करना है। यू सी द 7 ऑफ वैंड्स खुद का किस तरह प्रोटेक्ट कर रहा है बाकी सब वॉन्स से, ठीक है। सेल्फ डिफेंस मोड में हो, आप लोगों से बचते हो, गलत लोगों से। आपको बड़ी कॉन्शियस हो कि मुझे वो गलत इंसान दोबारा से ना मिल जाए। बट लेकिन आपने साथ साथ ये भी सोचा कि मैं आगे भी जाऊंगा या जाऊंगी, राइट। तो वहाँ आपने जैसे ही ये सोचा, आपने जैसे ही ये प्लान बनाया, आपका रास्ता खुल जाएगा विद दिस 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है। फॉरेन कंट्री के दोबारा यहाँ भी वाइब्स हैं 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे वाटर है, अगेन यहाँ समुंदर पार कुछ है, ठीक है। एंड आप अपने टारगेट पे ही फोकस रखोगे। यू सी दिस पर्सन, ये एक वैंड अपने जो उसके हाथ में अब जो है अपॉर्चुनिटी, वो सिर्फ उसको देख रहा है। उसकी नज़र में ये पीछे की अपॉर्चुनिटीज जो 2 पीछे रह गई हैं, वो नहीं उसको देख रहा पास्ट को। एक लेज़र लाइक किसका फोकस है एक ही चीज़ पर, ठीक है। अब ये फोकस कुछ भी हो सकता है। ये फोकस आपका करियर हो सकता है, ये फोकस आपकी खुद की लाइफ हो सकती है, ठीक है। तो इस दौर में, इस समय में ये पर्सन ऐसे आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। दैट्स हाउ यू विल मीट। कम ऑन, व्हाट विल बी द इम्प्रेशन गाइज। ये पर्सन एम्परर एनर्जी के साथ है। ये पर्सन इस एनर्जी के साथ है कि लाइक एक कमिटमेंट देनी है। ये पर्सन आपके साथ शादी करने आएगा, ठीक है। आप हो सकता है पहले डिवोर्सी हो, कोई बच्चे वगैरह भी हों आपके या इनके हों, पक्का नहीं है, 100% नहीं है, बट जो डिवोर्सेस हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, राइट। लेकिन ये पर्सन को ज़िम्मेदारी पता है, इसको कमिटमेंट का पता है, इसको ये पता है कि हाउ टू ज़िंदगी को आगे कैसे लेकर के चलना है। और मतलब ज़िंदगी क्या, इसने भी बड़े चीज़ें एक्सपीरियंस हासिल किए हुए हैं ज़िंदगी के। इतना आसान इनकी भी ज़िंदगी नहीं रही है, राइट। लेकिन इनका इम्प्रेशन आपका इम्प्रेशन इन पर यह पड़ने वाला है किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ हैंड्स। ये दोनों किंग्स की एनर्जी है, एक भी क्वीन की एनर्जी नहीं आई। इट मीन्स आपकी इम्प्रेशन इन पर काफ़ी हैवी पड़ने वाला है। एक किंग की एनर्जी, किंग इज़ वेरी वेरी पावरफुल, ऑफ कोर्स एवरीबडी नो, हर एक को पता है कि किंग पावरफुल होता है, ठीक है। और किंग ऑफ वैंड्स इज़ ऑल अबाउट
अट्रैक्शन, किंग ऑफ वैंड्स इज़ ऑल अबाउट सेक्शुअल अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन, और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होता है। लुक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो किंग ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट रोमांस, लव, एंड ये रेजिस्ट नहीं कर पाएगा कभी भी किंग ऑफ वैंड्स को, ठीक है। मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रही, ठीक है। आई नो दी बोथ आर मेल, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब, क्योंकि टैरो में नहीं होता जेंडर स्पेसिफिकेशन कि लड़का लड़के हैं या लड़कियां लड़कियां या लड़के लड़की हैं, ठीक है। एनर्जीज़ हैं, हम एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। सो इवन इफ आप मतलब जिस भी जेंडर में इंटरेस्टेड है, इट डजेंट मैटर, इसका कोई मसला नहीं है, बट मैं वैसे बात कर रही हूँ, ओके। क्योंकि बाज़ लोगों के जहन में होता है ना, भाई यहाँ पे कोई है फीमेल तो है नहीं, तो ये क्या हो रहा है ये कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एनर्जीज़ का मेल जोल है, ओके। सो हम कहाँ पे थे, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन ऐसा दिल हारेगा किंग ऑफ वैंड्स पे, ऐसा मतलब किंग ऑफ वैंड्स मैं आपको कैसे बताऊँ कितना अट्रैक्टिव, इसके स्पेल से, इसके जादू से, इसकी मैजिक से बच के कोई नहीं जा सकता। और इस पे पास इतनी पावर होती है, किसी भी चीज़ की पावर हो सकती है। अब आपकी पावर आपका हुस्न हो सकता है, आपके पावर आपका करियर की में स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हो सकते हैं, आपकी पावर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो सकता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ हो सकती हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो, कुछ भी, एनीथिंग। ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी उनकी है। ये अपना दिल ऐसे फेंकेगा आपकी ओर के बस इम्प्रेस हो जाएगा। बहुत बहुत इम्प्रेसिव यहाँ पर फीलिंग है, राइट। एंड लवर्स कार्ड के साथ इनको हो जाएगी आपसे बहुत शदीद किस्म की मोहब्बत, राइट। और ये चाहेंगे आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड बनाना, जो भी आपकी जेंडर है, ठीक है। एंड आपकी ये डेस्टिनी है, मैं बता दूँ इनके साथ, ओके। और आपकी पहली मीटिंग जब आप इवन आप मतलब रिलेशनशिप के बाद भी पहली मुलाकात करते हो, वो भी ऐसी है, ये आपको किसी दूर जगह पर ले कर के जाएंगे, राइट। किसी नेचुरल ब्यूटी टाइप मैं देख रही हूँ। कोई आजकल तो आर्टिफिशियल भी बड़ी इस तरह के बने हुए हैं पार्क्स वगैरह, जहाँ पर नेचुरल बहुत ब्यूटी बनाई गई है। लेकिन आई डोंट नो किस किस्म की है। कोई बीच हो सकता है, कोई आर्टिफिशियल गार्डन हो सकता है, ठीक है, कोई पार्क हो सकता है, कोई स्विमिंग पूल हो सकता है, राइट। कुछ भी एनीथिंग जो कि बनाया गया है, ठीक है, विद डेकोरेटेड विद नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। ऐसी जगह पे आपको लेकर के जाएंगे, किसी सफारी में लेके जा सकते हैं, राइट। बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ें लग रही। हो सकता है किसी के लिए आपको समुद्री सफ़र पर ले जाएं, ठीक है, कोई भी याट वगैरह पर, इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। बहरहाल आपकी पहली मीटिंग बहुत लग्जरी रहने वाली है। इस इंसान को ट्रैवल का शौक़ है और ये पर्सन ट्रैवलिंग पसंद करता है, और आपको ट्रैवल ये बहुत करवाएगा, चाहे ये प्लेन में, हवाई जहाज़ में, बहरी जहाज़ में, बाय रोड। लेकिन ये किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वाटर है। आई थिंक आप लोग, अगर आपको पसंद है समुंदर में सफ़र करना, तो मोस्ट वेलकम, यू आर लकी। नेवी में भी हो सकते हैं ये, या वैसे ही हो सकता है इनको पसंद हो, इनका कोई बिज़नेस हो, कोई मतलब समुंदर पार जाते हों, इनकी गुड्स चीज़ें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एनीथिंग लाइक दैट, ओके। तो दैट्स हाउ, इस तरह होगा जी आप दोनों का मिलन। तो इस तरह की मीटिंग है, तो इस तरह का पड़ने वाला है इम्प्रेशन आपका। लेकिन ये मैं बताऊँ, ये पर्सन आपके लुक्स से इम्प्रेस होगा, मजाक के अलावा। आपको पता है, अब आपने कहना जी लुक्स, ये वो, आपकी लुक जैसी भी है ना, उनको उसी में जो है सेक्सुअल अपील, वो एक चीज़ है आप पे, एक सेक्सुअल अपील कह सकते हैं, एक अट्रैक्शन कह सकते हैं, एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है, एक चीज़ है आप में कुछ ना कुछ, ठीक है। और आपका बोल्ड बिहेवियर और आपकी कंजर्वेटिव सोच। आप ना बताऊँ, सेवन ऑफ वैंड्स के साथ आप हर एक के साथ नहीं खुलते मिलते, ठीक है। मतलब
यू आर नॉट अ लूज करेक्टर पर्सन। ये चीज़ वो देखेंगे कि ये सिर्फ मेरे साथ ही होती है, हर एक के साथ ये फ्रैंक नहीं होती। उनको बड़ी चीज़ पसंद आएगी आप में। दैट्स हाउ यू आर, दैट्स हाउ ही विल बी। कम ऑन, लेट्स मूव ऑन। पर्सनल मैसेजेस हैं जी। ज़िंदगी अब तुम ही हो। आई कैन नेवर फॉरगेट दीज मेमोरीज। मैंने बताया बहुत सारी मेमोरीज आप दोनों क्रिएट करोगे। ये पर्सन बहुत आपको ले लेकर घूमेगा ना, आप थक भी जाओगे। हो सकता है कि क्या है, मैं थक गई हूँ। लाइक नो बेबी, कम ऑन, लेट्स डू मोर। फीलिंग लाइक अ फेरी टेल। फेरी टेल तो मुझे भी लग रही है ये, बिकॉज टू मच लाइकिंग, बहुत पसंद कर रहे हैं आपको। आगे क्या है आपके लिए मैसेज? माई क्यूट फ्लावर, आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ यू। मेरे प्यारे से फूल, आपका बहुत सारा ख्याल रखेंगे ये। माई हार्ट स्टॉप्स व्हेन यू वियर पिंक। पिंक कलर पहनती हैं आप तो उनके दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। डेस्परेटली वेटिंग फॉर फर्स्ट प्रेगनेंसी न्यूज़। चलो जी, अभी कोई शादी हुई नहीं, कोई कुछ नहीं, इनको प्रेगनेंसी की पड़ गई है। बच गए ना आप इससे। चलो जी, क्या कह रहे हैं और? When our wedding night will come, कब आएगी आपकी सुहाग रात, सोच रहे हैं वो। हर जन्म में मुझे तुम ही चाहिए हो। My everything is yours, उनका सब कुछ आपका है। I will help you in kitchen on weekends. I will spoil our kids so that you scold me. ये बच्चों को ख़राब इन्होंने कर दिया लाड प्यार से बहुत ज़्यादा। आप मुझे लगता है स्ट्रिक्ट मदर होगी और वो बहुत ही लीनियंट फादर। कांट वेट फॉर आवर किड्स। ये किड्स का बहुत लवर है भाई, बहुत 2 से 3 मैसेजेस आ चुके हैं किड्स के। किड्स लवर। आई विल बी देयर ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। अगेन प्रेगनेंसी गाइस, कहते मैं प्रेगनेंसी में बड़ा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अच्छा जी। विल यू लव मी फॉर एवर, हमेशा उनसे प्यार करेंगी आप, बता दें उन्हें। रेड सूट्स यू, रेड कलर आप पे अच्छा लगता है ना, रेड और आगे पिंक आया था ना, चलो याद रखना आप। संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट फ्रॉम मी, ओके इन आवर बेड। चलो ये मुझे लगता है आधे से ज़्यादा शेफ़ भी हैं जनाब साहब। ये क्या है चीज़ है ना। यू डोंट नीड अ स्टैब, योर आइज़ आर इनफ। कहते तुम्हें कोई खंजर की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी आंखें काफ़ी हैं मेरा खून बहाने के लिए। ओके कम ऑन, लेट्स मूव ऑन, लेट मी शफल। पाइल 1 के भी मैसेज मिक्स हो रहे हैं बिकॉज हियर गेटिंग ब्रेथलेस। वन मोर, चूजिंग यू वाज द बेस्ट डिसीजन एवर। हाँ ठीक है जी, ये थी जी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, सो सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक। बाय बाय एंड टेक केयर।